फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेटर टू गॉड की समरी। लेंचो वॉज अ डेडिकेटेड एग्रीकल्चरिस्ट। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ decent harvest, yet sadly a hailstorm came and destroyed his harvest. तो मतलब लेंचो एक एग्रीकल्चरिस्ट था, किसान था, और वो ये चाह रहा था कि उसकी जो फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी। बट एक हेलस्टॉर्म आया, तूफान आया, और उसने उसके सारी फसल तबाह कर दी। लेंचो वॉज वेरी सैड बट ही हैड स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। मतलब बड़ा दुखी था बट उसको भगवान पे पूरा भरोसा था। ही वॉज श्योर दैट द गॉड विड डेफिनेटली हेल्प हिम एंड ही वॉज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। तो उनको मालूम था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, और वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बातों को घुमाता नहीं था, अपनी बातें खुल के सीधे से रखता था। इसने भगवान को लेटर लिखा। ही कंपोज अ लेटर टू गॉड। इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos. After that, he went to post office and put the letter into the post box. और लेटर किसके नाम पे था? गॉड के नाम पे। The postman removed the letter from the letter box. He read the address on it and laughed badly when he rushed to the postmaster and presented him the strange letter. तो जो पोस्टमैन था उसने लेटर को लेटर बॉक्स से निकाला और उसके ऊपर लिखा हुआ था गॉड, पर ऐसा तो कोई एड्रेस है ही नहीं। तो उसने खोला, पढ़ा और बहुत गंदे तरीके से हंसा और अपने पोस्ट मास्टर मतलब हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस के पास जाके उसको दिखाया कि ये कैसा अजीब सा लेटर है। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो chuckled in the same way. उसने भी हंसा। He saw it addressed to God. When he read the letter, he got very serious. मतलब जब पढ़ा तो बड़ा ही सीरियस हो गया। He lauded his man who had extraordinary confidence in God. He decided to help him. लेंचो की हेल्प करने सोची, क्योंकि he asked the employees of the post office to give money. उन्होंने पूछा कि भैया सब लोग कंट्रीब्यूट करो। उसने अपनी खुद की सैलरी का भी पार्ट दिया, बट दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली लिटिल मोर देन हाफ ऑफ द मनी रिक्वेस्टेड बाय लेंचो। तो उसने 100 pesos मांगे थे और उससे ज़्यादा 70 pesos ही कलेक्ट हो पाए थे। 70 pesos आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको बुक से भी पढ़ लीजिएगा। मैं आपको समरी दे रहा हूँ ताकि आप समझ लें, आपको खुद रीड करना पड़ेगा और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें तो आपकी हेल्प अच्छे से होगी। हाफ मनी रिक्वेस्टेड बाय लेंचो। The postmaster put the money in envelope and addressed to Lencho. Next day, Sunday, Lencho came again to post office. He asked there was any letter from him. The postmaster took out the letter and gave it to Lencho. Lencho was not surprised to see money. मतलब उसको इतना भरोसा था भगवान पे, उसको मालूम था कि कोई रिप्लाई आएगा। जब वो रिप्लाई आया, पैसा था, तो वो इतना सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसको मालूम था उसने भगवान से मदद मांगी है। But Lencho was not surprised, but took when he counted the money he became angry. जब उसने पैसे गिने तब वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने ये सोचा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, मतलब भगवान तो कभी गलत कर नहीं सकते और भगवान के पास तो खूब पैसा रहता है। ही टुक द पेपर एंड इंक, मतलब पेपर इंक पड़ा रहता है वहीं पे पोस्ट ऑफिस में। रोट अनदर लेटर टू गॉड। देन ही furiously posted a stamp on it and dropped into the letter box. After Lencho had gone, the postmaster and employees read the letter. Lencho had complained to the god. उसने ये कंप्लेन की कि मैंने तो बस 70 pesos मिले हैं। This time he requested God to send him the rest of the money. But ask, उसने कहा कि भैया बाकी भी पैसे भेजो, मेरे पास 70 pesos ही हैं। और उसने ये कहा कि डोंट सेंड द मनी थ्रू मेल, मेल्स के ज़रिए आप नहीं भेजना मुझे पैसे। ही wrote that the post office employees are bunch of crook who might have stolen the money. अब भैया उसको ये लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसके 30 pesos खा लिए, 70 मिले, 80, 90, 100, 30 pesos कम थे। तभी वो गुस्सा हुआ, उसने लिखा गॉड को और ये लिखा कि भैया आप मेल के थ्रू मुझे पैसे नहीं भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाले चोर हैं और मेरा पैसा उन लोगों ने ले लिया है। दे आर बंच ऑफ क्रॉक्स हु माइट स्टोल इन द मनी। तो बस यही थी समरी। आपको पूरे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और आपको फिर भी नहीं समझ आई, आप एक और बार इस वीडियो को देख सकते हैं
और इसके अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।